अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज इस वीडियो में हम डिटेल से क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या डिफरेंस है और हमारी अर्थ पे इन सारी चीज़ों का क्या असर हो रहा है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों को ये पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके इर्द गिर्द गैसेस की लेयर मौजूद है जो हमारा एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर की यानी हमारी गैसेस की लेयर्स की वजह से हमारी अर्थ की इन्वायरमेंट में हार्मफुल गैसेस या रेडिएशंस नहीं इंटर होती। जो सन से हमारी हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं वो उससे हमें हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हाँ, इन गैसेस के अंदर ही हमारी ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद होती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये क्या करती हैं, इनके अंदर एक ख़ास बात होती है कि ये सनलाइट को ट्रैप करती हैं, यानी हीट को ट्रैप कर लेती हैं और हमारे इन्वायरमेंट को वार्म बनाती हैं, यानी रहने के काबिल बना देती हैं। अगर ये ट्रैप ना करती, सन से हीट को ट्रैप ना करती और जितनी भी हमारी हीट है वो अर्थ के इन्वायरमेंट में नहीं आती तो तब भी हम लोग यहाँ रह नहीं सकते थे, तब भी रहना इम्पॉसिबल था और हमारी जो अर्थ है वो क्या हो जाती, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, रहने के काबिल नहीं रहती। तो फिर इस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं हमारे इन्वायरमेंट को रहने के काबिल बना रही है। अच्छा, भी हम लोग वर्ड सुन रहे होते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस क्या होते हैं? ग्रीन हाउस जो होते हैं वो हमारे ग्लास के बने हुए यानी शीशे के बने हुए घर होते हैं। उसके अंदर वो ऐसी जगहों पे लगे हुए होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता है। तो जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं जो ठंडे इलाकों में नहीं ग्रो कर रहे होते, ठंडे जो कोल्ड एरियाज है वहाँ ग्रो नहीं कर रहे होते, तो उनको क्या करते हैं, उस ग्लास के हाउस में ग्रो किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हीट है वो ग्लास के थ्रू अंदर तो आ जाती है, बट जब बाहर आ जाती है तो कुछ हीट जो होती है वो क्या होती है, वो हमारे उस ग्रीन हाउस के अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट है वो वार्मर रहता है और जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है। किनकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि हर सन से हीट को ट्रैप करती है और हमारे इन्वायरमेंट को वार्मर बनाती है, यानी इतना वार्मर नहीं, मतलब रहने के काबिल बनाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले 200 साल में बहुत ज़्यादा इंसान ने प्रोग्रेस की है। जैसे हम लोगों ने फैक्ट्रीज़, कार्स, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर्स, बसेस, व्हीकल, यानी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है। ह्यूमन ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। अब क्या है, जो ये इन्वेंशंस हम लोगों ने की हैं इनको रन करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल के यूज़ कर रहे हैं, यानी मीथेन गैस है, दूसरी चीज़ें हैं, इनको हम यूज़ कर रहे हैं। इनको यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में और उसकी वजह से हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही, और उसके आने की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है, हमारे जो अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर है वो उससे ज़्यादा राइज़ कर रहा है। इस चीज़ को हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, यानी टेम्परेचर के राइज़ होने की वजह से क्या हो रहा है, अगर हम देखें 1880 से अब तक हम लोगों ने 1 डिग्री सेल्सियस जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो खुद ने ही इंक्रीज़ किया है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही इंक्रीज़ हुआ है ना। और 1981 से अब तक हमारे पास 20 साल अर्थ के हिस्ट्री के सबसे वार्मेस्ट 20 ईयर्स जो हैं वो 1981 के बाद हुए हैं। हमारे जो आइस कैप्स हैं वो क्या होने लगे हैं, वो मेल्ट होने लगे हैं। जो आर्टिक की आइस है वो 75% अपनी थिकनेस खो चुकी है। हमारे पास जो वेदर कंडीशन है वो एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ चुकी है, हीट वेव की, ड्रॉट्स की, रेनफॉल जो है वो ज़्यादा हो रही है। हमारा जो सी लेवल है वो 15 to 20 सेंटीमीटर 90 से अब तक इंक्रीज़ हो चुका है और एस्टिमेशन लगाया गया है कि 26 से 82 सेंटीमीटर तक हमारे पास 2050 तक जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो हमारे इकोसिस्टम से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, डिजीज़ बढ़ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ओशंस की एसिडिफिकेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सी वाटर में मिल रहा है और जो वाटर है वो एसिडिफाई हो रहा है, जिससे हमारी जो मेरीन लाइफ है बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही है। हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, वेदर की एक्सट्रीम लेवल के होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा देखा जाए तो अर्थ का ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से
ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो पूरे अर्थ का क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है, यानी वो बुरी से बुरी कंडीशन पे जाता जा रहा है। और ये हम लोगों की वजह से ही हो रहा है, हम लोग ह्यूमन है वो खुद ही कर रहे हैं इसे। हम लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारे कहने की वजह से गर्मी कम नहीं होगी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, हम अपने फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कम कर दें, हमारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं हम कम कर दें। तो इस तरीके से हम अपने यानी हम ग्रीन हाउस गैसेस को अगर हम कम कर दें तो हमारा टेम्परेचर जो है वो इस कंडीशन पे भी रुक सकता है। वरना हम लोग एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में जा रहे हैं, हमारे क्लाइमेट जो हैं वो और ज़्यादा चेंज होते रहेंगे। हम ये फील करते हैं कि जो हर साल है हमारी जो गर्मी है पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? ये हम लोगों की वजह से बढ़ रही है। आई होप आप लोगों को ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों के हवाले से जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रोमोट माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।